नमस्कार मित्रों, अटल आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, यह है नीम पर चढ़ी हुई गिलोय। गिलोय जिसे अमृता कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ औषध है हमारी इम्यूनिटी के लिए, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और ज्वर नाशक है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी है। और चूँकि यह नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई है तो इसमें नीम के भी गुणधर्म आ चुके हैं, तो यह हमारे लिए और भी बेनिफिशियल है। तो इस गिलोय से हम गिलोय घनवटी बनाने वाले हैं। तो इसकी पूरी तैयारी मैं आपको आज वीडियो में दिखाऊंगा कि इस नीम से पर चढ़ी गिलोय से आप गिलोय घनवटी कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये गुटची है जो कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटी है। शास्त्रों में लिखा है कि गुटची जो होती है कनिष्ठिका अंगुली, ये देखिए हमारी ये कनिष्ठिका अंगुली लिटिल फिंगर है, उसके समान मोटी है। उसी प्रकार की गुटची लेना है। और नीम पर चढ़ी हुई गुटची श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें नीम के भी गुणधर्म आ जाते हैं। गुटची भी तिक्त होती है और नीम भी तिक्त होता है, और तिक्त तरह से ही ज्वर को ख़त्म करता है, ज्वरग्न होता है और बुखार को ख़त्म करता है। तो इसमें नीम पर चढ़ी हुई गिलोय है, तो नीम के भी गुणधर्म हैं और गिलोय के जो अपने गुणधर्म है वो तो हैं ही। तो घनवटी की प्रोसेस के लिए देखिए, जैसे शास्त्रों में लिखा गुटची खंडशः कृत्वा, तो हम देखिए इसे खंड कर करके काटते हैं। तो ये देखिए हम इसे, यह आम कटना कहलाता है, इसे जिससे आम काटा जाता है उसी से हम ये इस कटर के माध्यम से गुटची को खंड खंड करके इस प्रकार काट लेते हैं, है ना। और ये छोटे छोटे पीसेस में इस प्रकार हम कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये गुटची का विशिष्ट लक्षण है। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो ये देखिए चक्र के समान लक्षण दिख रहा है ना। इसी इसको चक्र लक्षणिका कहते हैं। यह इसका मुख्यतः लक्षण है ना। किसी गुटची को आप उठा करके देखेंगे, जैसे ये देखिए, देखिए चक्र के समान जो लक्षण दिख रहा है ये आपको, है ना। ये चक्र लक्षणिका इसलिए गुटची का पर्याय भी है। अमृता चक्र लक्षणिका छिन्न रूहा भी कहते हैं। ये देखिए, जो गुटची की जो गांठें पाई जाती हैं, इससे भी नई गांठ का या नए पौधे का यहाँ से विकास हो सकता है, निर्माण हो सकता है, उग सकता है। इसे छिन्न रूहा भी कहते हैं। तो गुटची, अमृता, छिन्न रूहा, गिलोय, ये सब इसके पर्याय हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने एक गुटची अपने यहाँ लगाई हुई है, यह एक पेड़ के पास। तो देखिए, ये नोट से एक नई कोपल का निर्माण हो रहा है। ये गुटची के नए नोट से नए पत्ते का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए इसको छिन्न रूहा भी कहते हैं। ये देखिए, ये गुटची के फल हैं, ये इस प्रकार होते हैं। अब हम गुटची को, जिसको हमने पीसेस में डिवाइड कर दिया था, अच्छी प्रकार से जल में धो लेते हैं, फिर छालित कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार हम जो गुटची को हमने अच्छी प्रकार से धो लिया था, उसे हम कूट लेते हैं। इसको हम खलबट्टे की सहायता से अच्छी प्रकार कूटते हैं, जिसका पूरी तरह एक्सट्रैक्ट इसका हमारे क्वाथ में आ जाए। इस तरह धीरे धीरे हम हमारी जितनी गुटची है उसे हम भली भांति कूट लेते हैं। इस प्रकार ये देखिए, हमने लगभग 3 किलो गुटची कांड को इस प्रकार खलबट्टे से कूट लिया है। और हम इसमें 4 गुना पानी, 3 किलो हो चूँकि गुटची कांड हमारा, इसलिए हम 12 लीटर पानी डाल करके इसका क्वाथ बनाएंगे। ये देखिए, आपने जो गुटची कूटी थी जो 3 किलो थी, अब उसमें हमने 4 गुना अर्थात
12 लीटर इसमें पानी मिला करके अब हम इसका क्वाथ तैयार करेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे और मंदाग्नि में, क्वाथ दे दिए मंदाग्नि में ही पकाया जाता है, तो अग्नि इसकी धीमी रहेगी, इसे हम पकाते रहेंगे हैं। और इसे हमें ढकना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। जब भी किसी चीज़ का काढ़ा बनाते हैं, किसी भी औषधि द्रव्य का काढ़ा बनाते हैं, तो उसे हम ढकते नहीं हैं, क्योंकि ढकने से जो जलीयांश हमें उड़ाना है वह पुनः वाष्प बनकर इसमें पुनः आ जाएगा, इसलिए जलीयांश हमें उड़ाने कर लेंगे, ढकते नहीं हैं। ऐसे खुले में ही इसे हमें चलाना है, क्वाथ बनाना है। और जब ये लगभग 4 लीटर या चतुर्थांश 3 लीटर, 12 लीटर चूँकि पानी लिया था हमने, 3 लीटर के लगभग पानी बचे, तो इसे हमें अग्नि को बंद करके नीचे उतार लेना है और छान करके पुनः गैस पर पकाना है। ये देखिए, अभी जो हमने 12 लीटर पानी में से गुड़ची कांड को काढ़ा बनाया था, अब ये लगभग पानी इसका जलीयांश उड़ चुका है और इसमें 3 लीटर के लगभग यानी 12 लीटर का चतुर्थांश जल शेष है। अब हम इसे भली भांति अच्छे प्रकार से छान लेंगे और छना हुआ जो क्वाथ है हमारा, उसे पुनः अग्नि में पका करके उसे गाढ़ा करेंगे। देखिए, अब हम काढ़ा हमारा तैयार हो चुका है, हम इसे छान रहे हैं। अब ये छनित क्वाथ है, इसे देखिए हमने कढ़ाई में ले लिया है, ये लगभग 3 लीटर है और 3 लीटर क्वाथ को हम पुनः क्वाथ करेंगे और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, बिल्कुल स्टिकी ना हो जाए, तब तक इसे हम चलाते रहेंगे अग्नि में। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने छनित क्वाथ को, जो गुड़ची का काढ़ा है हमारा 3 लीटर, इसे हमने पुनः अग्नि में चढ़ा दिया है। अब इसे तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, ये हमने जो छनित गुड़ची क्वाथ था, इसे डाल दिया है अग्नि पर पुनः, और धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे और मध्यम आग में ही पाक करते रहेंगे। तो देखेंगे धीरे धीरे ये जैसे अग्नि पड़ता जाएगा, इसका जलीयांश उड़ता जाएगा और यह गाढ़ा होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी, बिल्कुल ये स्टिकी हो जाएगा, हलवे के समान बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तब इसे हमें देखते रहना है, नीचे कढ़ाई में जले ना, ये सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कढ़ाई में लग जाता है। तब हम इसे बंद कर देते हैं और अग्नि को बंद कर देंगे। जैसे चपकने लगे या कढ़ाई में चपकने लगे तो अग्नि बंद कर देंगे, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। फिर उसका पूरा जो हमारा संघनित द्रव्य है या घन मटेरियल है, इसकी हम टैबलेट बना लेंगे। ये देखिए, इसका क्वाथ का जलीयांश धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसे हम चलाते रहेंगे क्योंकि ये कढ़ाई में लगने ना पाए, और धीरे धीरे इसका पूरा जलीयांश समाप्त हो जाएगा और यह स्टिकी बिल्कुल जो गुड़ची का स्टार्च हमें या घन पदार्थ हमें प्राप्त करना है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, कभी कभी गुड़ची घनवटी बनाते समय जो उसका घन हमें प्राप्त हुआ है, उसे हाथ से टैबलेट बनाने में परेशानी जाती है, क्योंकि काफ़ी स्टिकी होता है ये। तो वो उसके स्टिकनेस को दूर करने के लिए ये मैंने कुछ गुड़ची कांड पहले से सुखा कर रखे हुए हैं। ये देखिए, जैसे कि टूट गया, बिल्कुल भली अत्यंत शुष्कम, जो चूर्ण की परिभाषा में बताया गया है, अत्यंत शुष्कम सुपिष्टम। तो अच्छे प्रकार से शुष्क करके हम इसे पिष्ट कर लेंगे, अर्थात मिक्सी में पीस लेंगे। और पीसने के बाद इसके चूर्ण को भी हम उस घन पदार्थ में थोड़ा थोड़ा डाल करके हाथ से टैबलेट बना लेंगे, तो आपकी टैबलेट और आसानी से अच्छी प्रकार से बनेगी। देखिए, धीरे धीरे जलीयांश काढ़े का ख़त्म होता जा रहा है, ये क्वांटिटी से कम होती जा रही है। आपको पानी उड़ता हुआ भी दिख रहा होगा, यही पानी हमें उड़ाना है। पानी की मात्रा इसमें नहीं होना चाहिए, अगर पानी की मात्रा इसमें रहेगी मतलब इसमें कोई ना कोई फंगल ग्रोथ या। इसे गाढ़ा करते समय हमें यह ध्यान देना है, इसे कलछी से हमें चलाते रहना है, क्योंकि इसके नीचे कढ़ाई में लगने की संभावना हो सकती है। इसे जब भी आप इसे गाढ़ा करें तो कलछी में से चलाते रहें। ये देखिए, ये काढ़ा हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल ये अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच चुका है। इसमें हमें ध्यान रखना है, लास्ट में जब ये इतना गाढ़ा हो जाए तो बिल्कुल कलछी चलाते रहना है, नहीं तो इसकी कढ़ाई में लगने की संभावना रहती है, नीचे लग जाता है और नुकसान हो सकता है। इसलिए इसे चलाते रहना है और जब जल की मात्रा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब इसे कढ़ाई को
अग्नि से नीचे उतार देंगे। ये देखिए लास्ट में ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें इस रूप में प्राप्त होगा, है ना। जब ये इतना गाढ़ा हो जाए तो हमें गैस बंद कर देनी है और ये पूरा हमारा जो घन पार्ट है, गुड़ची घन है, इसे खुरच करच कर एक बर्तन में निकाल लेना है और थोड़ा धूप में सुखा देना है। तो ये देखिए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है गुड़ची घन भट्टी, जो इस प्रकार तैयार हुआ है। अब हम ये देखिए मैंने गिलोय का पाउडर इसे पहले से तैयार करके रखा है। अब इसमें थोड़ा हम मिक्स करते जाएंगे, गुड़ची घन में गिलोय पाउडर मिक्स करते हुए बर्ती बनाएंगे और बर्ती से ही अंगुली हाथ से ही अपनी हथेली में ही इसकी भट्टी तैयार करेंगे, भट्टी। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट गिलोय घन भट्टी बनकर तैयार है। अब इसे हम धूप में सुखा करके जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो उसे पॉलीथीन में पैक करके किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है और फिर इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।